इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में इंसान तरक्की का सफ़र तेज़ी से तय कर रहा था। स्टीम इंजन की रोटरी मोशन से शुरू होने वाली ये तरक्की ज़िंदगी के हर शोबे में इंसान को जिद्दत बख्शती चली गई। आज के इस एपिसोड में देखेंगे इस तरक्की के साथ साथ इंसान ने एक सिस्टम कैसे डेवलप किया और बाकी शोबों में तरक्की का सफ़र कैसे तय किया गया। इससे पहले कि आज की वीडियो को डिटेल के अंदर देखें, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन, ताकि फ्यूचर के अंदर इंजीनियरिंग हिस्ट्री से मुतालिक कोई भी वीडियो बने तो आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कैनाल्स का भी एक मरकज़ी किरदार था। इंग्लैंड वो पहला कंट्री था जिसने सबसे पहले नेशन वाइड कैनाल नेटवर्क कायम कर दिया था, जो कि 6400 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। कैनाल्स एक हैवी क्वालिटी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फिजिबल ट्रांसपोर्ट मीडियम था। नई कैनाल्स बनाने के अलावा पुरानी कैनाल्स को इम्प्रूव किया गया। सैंकी कैनाल पहली ब्रिटिश कैनाल थी जो 1757 में फंक्शनल हुई। इसने सेंट हेलन को स्पाइक आइलैंड से जोड़ा, जिसने केमिकल इंडस्ट्री को बूस्ट दिया, क्योंकि अब मटेरियल आसानी से ज़्यादा मिकदार में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। 18वीं सदी के दरमियान ब्रिज वाटर कैनाल तमीर की गई, जिसने मैनचेस्टर सिटी को कोयला की ट्रांसपोर्ट बहुत आसान बना दी थी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस कदम से काफ़ी फ़ायदा हुआ। 18वीं सदी के आगाज़ में बिल्कुल सस्ते दामों तैयार किए जाने वाले पडल्ड आयरन के बाद रोलिंग मिल तैयार की गई, जिससे यूनिफॉर्म थिकनेस मेटल बनाई जाने लगी और रेलवे के निज़ाम में ये एक बहुत बड़ा कदम था। जबकि दूसरी तरफ हाई प्रेशर स्टीम इंजन्स ने रेलवे की कारकर्दगी में और जिद्दत बख्शी। अब आप एक शहर से दूसरे शहर तक हैवी मटेरियल बहुत कम वक्त में पहुंचा सकते थे, जिससे वक्त में कमी और तरक्की में खातिर खा इजाफा हुआ। अब रेलवे के बाद कोयले और स्टील की डिमांड बढ़ती चली गई। अब लोग इस सहूलत से मुख्तलिफ तरीक़ों से फ़ायदा उठाने लगे और न्यूज़पेपर शहर से बाहर भी भेजा जाने लगा। इंफॉर्मेशन में एक रब्त कायम हुआ। रेलवे की वजह से कई नए शहर, देहात और टाउन आबाद होने लगे। आयरन टू स्टील। अगर आयरन और स्टील का आपस में मुवाजना किया जाए तो स्टील आयरन से ज़्यादा ड्यूरेबल है, मगर स्टील को तैयार करने में इतनी ही ज़्यादा मुश्किलात थीं। मोल्टन आयरन को स्टील में बदलने के लिए एक लॉन्ग प्रोसेस दरकार था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने नई टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप को मुतारिफ करवाया, जिस पर आज की मॉडर्न स्टील इंडस्ट्री खड़ी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले स्टील को स्मॉल बैचेस में तैयार किया जाता था और फिर 1854 में इंग्लैंड में बेसिमल प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। बेसिमल प्रोसेस पहला सस्ता प्रोसेस था स्टील की मैस प्रोडक्शन के लिए, जिसमें मोल्टन पिग आयरन में से ऑक्सीडेशन के तरीके से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके स्टील तैयार की जाती थी। अब चूँकि स्टील मैस प्रोडक्शन में तैयार की जाने लगी, जो कि एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट थी, इसलिए इसका इस्तेमाल बढ़ता चला गया और इंग्लैंड देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बन गया। फैक्ट्री सिस्टम। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले इंसान ज़्यादातर खेती बाड़ी किया करता था या फिर डोमेस्टिक लेवल पर कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग। इससे पहले ज़्यादातर कॉटन इंडिया, चाइना और इराक के कुछ इलाकों में तैयार किया जाता था, जबकि इंग्लैंड में वूल और लाइनन के कपड़े तैयार किए जाते थे। 16वीं सदी तक इंग्लैंड में पुटिंग आउट सिस्टम राइज था। इस सिस्टम के तहत गांव देहात के लोग घरों में मार्केट में फ़रोख्त होने वाली अशिया तैयार करते। मर्चेंट या ताजर इस गांव के एक एजेंट से अशिया की तैयारी का कॉन्ट्रैक्ट तय कर लेते, रॉ मटेरियल मुहैया करते और फिर इस सिस्टम के तहत तैयार होने वाली प्रोडक्ट्स भी पुअर क्वालिटी की थीं और ज़्यादा वक्त दरकार होता इनकी तैयारी के लिए। फैक्ट्री सिस्टम की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अशद ज़रूरत थी। अब इंडस्ट्री में कम वक्त में ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की अशिया तैयार करने की तरफ तवज्जो दी जा रही थी, जिसमें सारे वर्कर्स एक छत के नीचे एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के तहत काम कर सकें। यहीं से फैक्ट्री सिस्टम की शुरुआत होती है, जिसमें वर्कर को कंट्रोल करना, उसके स्किल को इम्प्रूव करना बहुत आसान था, ताकि बेहतर क्वालिटी की अशिया कम वक्त में मार्केट में मुहैया की जा सके। और फिर देखते देखते फैक्ट्री सिस्टम पूरी दुनिया में पॉपुलर होता चला गया।
स्ट्रीट पेविंग के सिंबल्स 4000 साल कबल मसीह इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट मौजूदा पाकिस्तान में मिलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सीधे लंबे रोड्स जो कि एक दूसरे को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट करते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले यूरोप में फ्रांस का रोड सिस्टम कदरे बेहतर था, मगर अब इंग्लैंड को ज़रूरत थी कि रोड्स को इम्प्रूव किया जाए। 1765 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान जॉन मैकके इंग्लैंड में पहला रोड बिल्डर था जिसने 180 मील का रोड तैयार किया। इस रोड को तैयार करने के लिए गुड फाउंडेशन ड्रेन सिस्टम का भी ख्याल रखा गया ताकि बारिश की वजह से पानी रोड पर खड़ा ना हो सके। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से लोग शहरों का रुख कर रहे थे क्योंकि शहरों में फैक्ट्रीज मिल्स थीं और उसमें लोगों को रोज़गार मुयसर था, और इस तरह दुनिया के पहले इंडस्ट्रियल सिटी मैनचेस्टर में आबादी 1771 से 1830 के दौरान 6 गुना बढ़ गई। 1746 में इंटीग्रेटेड ब्रास मिल जो कि ब्रिस्टल में फंक्शनल थी, पहली दफ़ा अपने वर्कर्स को ऑन साइट अकोमोडेशन मुहैया की गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले और इसके दौरान बच्चों को लेबर के लिए इसलिए तरजीह दी जाती थी कि इनके काम के कम पैसे अदा करने पड़ते थे, जबकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारा काम मशीन्स पर किया जाता था, इसलिए अडल्ट और चाइल्ड की कारकर्दगी एक लेवल पर थी, जबकि वाजबात में काफ़ी फ़र्क था। टेक्सटाइल, कोल, माइन इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर पर रिपोर्ट्स तैयार करके एक कैंपेन चलाई गई। सोसाइटी की मिडिल क्लास और अपर क्लास हरकत में आई। चाइल्ड लेबर की बजाय चाइल्ड एजुकेशन पर कानून बनाए गए। बैंकिंग सिस्टम 1750 से पहले इंग्लैंड में पेपर मनी ज़ेर इस्तेमाल थी, मगर ज़्यादा तरजीह सोने, चांदी और कापर के सिक्कों को दी जाती थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मरकज़ी किरदार अदा करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट और फाइनेंसर्स ने वक्त की ज़रूरत को समझा, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट से तैयार होने वाली अशिया की ज़रूरत बढ़ रही थी और कीमत कम हो रही थी, तो इस ज़रूरत के पेश नज़र ट्रांजैक्शन पेपर मनी की शक्ल में हो और पैसा सर्कुलेट करे। बैंकिंग सिस्टम को मुतारिफ़ करवाया गया। 18वीं सदी के आगाज़ तक बैंक्स की तादाद 75 हो चुकी थी, जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती चली गई क्योंकि बिजनेसमैन बैंक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर चुके थे ताकि मार्केट की डिमांड को पूरा किया जा सके। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ़ेज़ 1 के नतीजे में इंसान अब पहले से बेहतर मशीन्स तैयार कर चुका था जो इसके काम को तेज़ी से कर रही थीं। वर्कर्स को स्किल्ड वर्कर बना चुका था जो ज़्यादा एफिशिएंट परफॉर्म कर रहे थे। बैंक्स मौजूद थे जो इंडस्ट्री के बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान, इंडस्ट्री पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़, इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज़ और इंश्योरेंस बनाकर बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को और ज़्यादा सहूलियात मुहैया कर रहे थे। नए ट्रांसपोर्ट के ज़राए अब कम वक्त में अशिया की फ़राहमी को मुमकिन बना रहे थे और इंसान अपने लिए आने वाले वक्त को मज़ीद जिद्दत से लबरेज़ आलात के लिए मुमकिन बनाता चला गया। और ये था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फ़ेज़ 1। अगले एपिसोड के अंदर फ़ेज़ 2 का जायज़ा लेते हैं। मज़ीद आप इस वीडियो के ऊपर लिंक पर क्लिक करके फ़ेज़ 2 को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।